दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस। देखिए, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दुश्मन, या यूं कहे कि कांग्रेस जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के ही आदर्श जो पार्टियां हैं वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कांग्रेस बीजेपी को एक न एक दिन तो हरा ही देगी, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है और उसको कमजोर करने का काम अगर कोई करता है तो उसी इंडिया अलायंस की वो पार्टियां हैं। जैसे सबसे ज्यादा टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है, लेकिन ख्वाब वो प्रधानमंत्री बनने के देखते हैं। कभी ममता बनर्जी को नेशनल मुद्दों पर बात करते सुना है? वो बंगाल से बाहर निकली है कभी? लेकिन जब भी कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं एक डोज के रूप में उनके अगेंस्ट हो जाती है। जैसे अब हमें पिछले ही दिनों ओम बिरला के केस में देखने को मिला। जब अविश्वास लाया जा रहा था तो टीएमसी के कुछ सांसदों ने बयान दिया कि अभी हम साइन नहीं करेंगे, अभी देखेंगे। बस इसी तरीके के स्टेटमेंट्स दो है इंडिया अलायंस को कमजोर कर जाते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव थे, इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव थे, इंडिया अलायंस में टीएमसी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो ये है कि वो खुले तौर पर बता देती है कि हम किस साइड है। वो दुश्मनी करती है तो पूरी तरीके से करती है और दोस्ती करती है तो भी पूरी तरीके से करती है। आम आदमी पार्टी का ये रहता है, वो तो पहले ही उससे बाहर हो चुकी है। लेकिन वो कहा जाता है नहीं कि घर का बेदी लंका ढाई, उस जैसा काम अगर कोई करता है, ऊपर ही ऊपर वो अच्छे भी बने रहते हैं, लेकिन नीचे ही नीचे वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को कमजोर करने की भी कोशिश करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई ना तो इन पार्टियों की स्टेट्स में भी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना अस्तित्व बना चुकी है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और टीएमसी पश्चिम बंगाल में। अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो इनका अपने अपने जो भी स्टेट इन्होंने बांट रखे हैं ये खो जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी इनके पीछे जाकर खड़ी होती है और ये इन स्टेटों में कांग्रेस से ऊपर दिखाई देते हैं। बस यही डर इन पार्टियों को लग रहा है और इसीलिए ये समय समय पर इंडिया अलायंस के अगेंस्ट बोलते रहते हैं और बीजेपी इसका मौका नहीं छोड़ती। और मीडिया तो बीजेपी के साथ ही है, वो भी फिर उछल कूद करने लग जाती है। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है। और कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी है, और राहुल गांधी आजकल छाए हुए हैं, हम सबको पता है। और वैसे भी छाना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी एक लौते लीडर हमें दिखाई देते हैं ओपोजिशन में, जो सभी मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन ये अदर्स पार्टी के जो भी मेन लीडर हैं वो कभी नेशनल मुद्दे पर बात नहीं करते। वो बस पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि अभी अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेशनल मुद्दे पर बोलने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस आक्रामक अंदाज से बीजेपी का सामना कर रहे हैं, उस तरीके से कोई भी अदर्स पार्टी नहीं दिखाई देती है। और वो भी मुझे कहीं ना कहीं चाहती है कि ऐसे ही बीजेपी मजबूत बनी रहे, ताकि हमारी स्टेट्स में सरकार बनी रहे। लेकिन बीजेपी इनको भी छोड़ने वाली नहीं है, बीजेपी सबको लपेटने वाली है। पहले तो आम आदमी पार्टी को लपेटा, अखिलेश यादव को लपेटा और तेजस्वी यादव को लपेटा। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बारी है। अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हरा गई ना बीजेपी, तो उनको भी अकल आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी अदर्स पार्टी जैसे समाजवादी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं इनको भी एहसास हो चुका है कि अगर हम इकट्ठा रहे, इस तरीके के काट छाट अगर अंदर ही अंदर नहीं करेंगे तो ही मजबूत बन पाएंगे, वरना बीजेपी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इनको एहसास हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो दूसरा कोई उनके पास स्टेट नहीं है, तो वो उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी और वो एक चेहरे के रूप में जो उभर रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। और बीजेपी यही चाहती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इनडायरेक्टली यही चाहती है कि पहले इन पार्टियों को खत्म किया जाए
उसके उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस, सिर्फ ये दो पार्टियां ही आमने सामने होंगी। क्योंकि जब तक ये स्टेटों में अपना अस्तित्व बनाए रहेंगी, ना कांग्रेस मजबूत होगी, और बीजेपी भी ये जानती है कि ना उनका अस्तित्व कहीं बच पाएगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है और कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की डार्क रियलिटी ये भी तो है ना। अगर ये एक दूसरे को इनडायरेक्टली मदद भी कर रही है, तो इनका मकसद ये भी तो है ना कि नेशनल लेवल पर हम दो ही पार्टियां बनी रहें। कभी कांग्रेस राज कर ले, कभी बीजेपी राज कर ले, कोई तीसरी पार्टी आने ही ना पाए। ये भी तो इनके बीच की दोनों की डार्क रियलिटी है ना। और ये सब जो है ये तीसरी पार्टियां जानती भी है, इसलिए ये बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी और कांग्रेस इनको घुसने नहीं दे रही है। अगर कहीं ना कहीं ये पार्टियां उठ भी जाती है, तो बस स्टेट तक ही रहे, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां चाहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।